नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे के-फिनटेक और के-फिनटेक के Q2 रिज़ल्ट स्पेशली उनके बारे में। इनके रिज़ल्ट आ चुके हैं, देखते हैं क्या है। के-फिनटेक आपको नहीं पता है तो इस समय आरटीए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में डुओपोली है कैम्स की और के-फिनटेक की। के-फिनटेक अभी भी माइनॉरिटी में है, के-फिनटेक के पास अभी भी मेजॉरिटी है मोनोपोली में। करते क्या है कि बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बैकएंड सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, एसेट मैनेजमेंट, एंड टू एंड ट्रांज़ैक्शन मैनेजमेंट, चैनल मैनेजमेंट, कंप्लायंस सॉल्यूशन, डेटा एनालिटिक्स इस तरह के प्रोवाइड करते हैं। किनको? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज को करते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ ग्रोथ कर ही रही है। अभी हमने देखा ही था लास्ट अभी जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश की थी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने, जहाँ 16,000 करोड़ का ईएमआई बोल रहा हूँ मैं, एसआईपी आया था लास्ट मंथ में। तो के-फिनटेक जैसी इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इसका क्यू रिजल्ट आ चुका है। सीधा चल जंप करते हैं क्यू रिजल्ट पे। ये एक स्निपेट आ गया के-फिनटेक का। के-फिनटेक के स्निपेट में आप क्या देख रहे हो कि 182 था लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और 209 यानी गेन है अच्छा खासा 16%। 71 से इंक्रीज हो गया 93, 47 से 64 और ईपीएस भी इंक्रीज हुआ है। ये तो बात हो गई ईयर टू ईयर, लेकिन लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ था? 182 से बढ़ के 209, 69 से बढ़ के 93 जो काफ़ी बड़ा गेन है, 43 से बढ़ के 61.4 अच्छा खासा गेन है। मार्केट में अभी भी स्कोप बहुत है इसके लिए। बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ वैसे भी ग्रो कर रही हैं। आजकल हम देख रहे हैं धड़ाधड़ से एसआईपीज़ आ जाएँगी। क्विकली एक बार इसको एक्सपेंड करके देख लेते हैं डिटेल में कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। खोल लिया हमने के-फिनटेक हमको पता है इसका कॉम्पिटिटर है कैम्स, उसकी पीई है 43 और इसकी है 36। इंडस्ट्री पी से अभी भी ज़्यादा है, लेकिन इंडस्ट्री में 2 ही प्लेयर्स हैं बड़े और कोई मैटर नहीं है। अब क्वार्टरली रिज़ल्ट्स हमने जो देखा 209 करोड़ का, 209 करोड़ जो है इनका बेस्ट क्वार्टर है। इससे पहले किसी भी क्वार्टर में इन्होंने इतना गेन पोस्ट नहीं किया। 180 के पास इन्होंने बहुत बार पोस्ट किया है, देखिए लगातार 180 ये 168, 169 था, उसके बाद 181 करोड़ से उन्होंने 180 के रेंज में उन्होंने काफ़ी बार पोस्ट किया है। इस बार उसको ब्रेक करके हुए सीधा 200 करोड़ के पास गए हैं। सेम कहानी यही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 93 करोड़ का है। आप देखोगे पहले 70 और 80 की रेंज में था, उसको ब्रेक करके 93 और इस समय इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 45% जो कि बहुत ही बढ़िया है मेरे हिसाब से। पॉजिटिव है, सेम कहानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में है 84 करोड़ बेस्ट है इनका रिज़ल्ट अब तक का। आप देखोगे कि अब कभी भी 80 की रेंज में नहीं आया, 70 की रेंज में आके अटक गया है। नेट प्रॉफिट देखते हैं 61 अगेन मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं था। तो बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट है। आप अगर आप ईयरली बेसिस पर भी देखो तो 162 करोड़, 450, 481, 640 और लास्ट ईयर 720 और ट्रेलिंग 2 मंथ में ही 762 हो चुका है। तो ये इनका बेस्ट ईयर भी होने वाला है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने 43% रखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। सेम कहानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट में है, ट्रेलिंग 2 मंथ में ही इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, आगे चल के और भी आएगा। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, तो ज़्यादा आपको रिटर्न ऑन इक्विटी और स्टॉक प्राइस का अगर आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। इसमें और क्या पॉजिटिव न्यूज़ है? पॉजिटिव न्यूज़ अगर आप देख रहे हो, इन्होंने अभी-अभी इस एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है कि इनके पास एक हाई वैल्यू ऑर्डर आया है। ये पेंशन फंड्स का है, ये है एलआईसी पेंशन फंड का जिसके लिए ये बैकएंड सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे। यहाँ इन्होंने वैल्यू नहीं लिखी है, हो सकता है उसपे कोई इफ़ेक्ट आए लेकिन इन्होंने यहाँ क्लियरली मेंशन किया है कि हाई वैल्यू है, जो एक अच्छा होगा और एलआईसी की कुछ भी चीज़ बड़ी होती है, अगर पेंशन फंड कर रहे हैं, तो एलआईसी वैसे भी सबसे बड़ा पेंशन फंड्स है और ज़ाहिर-सी बात है के-फिनटेक को भी इसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा रिसेंटली हेलियोस जो थी उन्होंने भी अपना म्यूचुअल फंड एस्टेब्लिश कर लिया है और उनका भी कॉन्ट्रैक्ट के-फिनटेक के पास आया है। मेरे पास के-फिनटेक है तो मेरे को मेल से नोटिफ़िकेशन आया था कि हेलियोस का जो म्यूचुअल फंड है वो के-फिनटेक की सर्विसेज़ लेगा बैकएंड के लिए, वो एक पॉजिटिव है। मैं ढूँढ रहा था कि कौन-कौन सी सर्विसेज़ हैं तो पेटीएम मनी ने अपने किसी ब्लॉग में मेंशन कर रखा है कि दोनों आरटीआईज़ जो है हमारे पास रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स के-फिनटेक और कैम्स दोनों के पास कितने-कितने म्यूचुअल फंड है, तो आप देख सकते हो कि के-फिनटेक के पास कितने हैं। इसी में इतने लंबे-चौड़े में मिराई वगैरह जोड़ लीजिए आप इसमें। लास्ट में आपको यहाँ मिलेगा हेलियोस म्यूचुअल फंड, ये रिसेंटली लिस्टेड है। रिसेंटली इनको म्यूचुअल फंड इन्होंने लॉन्च किया है और ये भी इनके पास है। कैम्स के पास देखोगे तो कैम्स के पास भी अच्छे हैं, कम हैं पर अच्छे हैं और बड़े भी हैं। तो इनको फ़ायदा मिलता है, पर फिलहाल हमारा फ़ोकस है के-फिनटेक पे और यहाँ देख रहे हैं कि हेलियोस भी है और इसके साथ एलआईसी भी है। बहुत अच्छी बात है। क्विकली चलेंगे ज़ेरोधा के चार्ट पे।
ज़ेटा का चार्ट आपके सामने है, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, क्लिक करना है, मोबाइल नंबर डालना है, अकाउंट बनाना है, चालू हो जाना है। अब वी2 ग्राफिक्स के साथ और भी अच्छा आ गया है, तो बहुत पॉज़िटिव बात है। लेकिन अगेन चार्ट पढ़ने से पहले कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एक समरी है। मैं के फिनटेक पहले से होल्ड कर रहा हूँ, आपको मेरे या किसी के भी कहने पे बाय नहीं करना है, पैसा आपका है, सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। अगर पैसा डूबेगा तो आपका, बनेगा तो आपका, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, रिज़ल्ट्स को अपने एनालिसिस उसके ऊपर फिर करनी है, डबल फ़िल्ट्रेशन करनी है, फिर आपको एनालाइज़ करके अपना डिसीज़न लेना है। तो केफिन टेक का हम रिज़ल्ट देख लेते हैं। केफिन टेक लगातार एक अप मूव में है, देख रहे हैं कि हम अप्रैल से जो इसमें अप मूव आया था, वो कंटीन्यूअसली इसमें ऊपर ही है और इस समय ऊपर है। अब पॉइंट ये है कि रिज़ल्ट अच्छा आया है, लेकिन इसकी खबर जो होती है, हमको रिटेलर्स को बहुत बाद में मिलती है। जो बड़े एनालिस्ट हैं, जो बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं, जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, उनको खबर लग जाती है, उनको उनका गेस वर्क हो जाता है, उनको अंदाज़ा लग जाता है। तो ये अभी ही पहले ही काफ़ी ऊपर जाके बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि रिज़ल्ट आने के बाद थोड़ी प्रॉफ़िट बुकिंग हो। लेकिन मेरा मानना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है, एचडीएफसी, एएमसी का रिज़ल्ट आने के बाद भी वो काफ़ी जंप किया था। तो मेरा यहीं पे ये मानना है कि केफिन टेक जो है, वो कल गैप अप हो सकता है और उसमें एक मूवमेंट आ सकती है। तो अगर हम देख रहे हैं कि चाहे जितने भी मूविंग एवरेज हों, 200 तो अभी बनना शुरू भी नहीं हुई। 100 और 50 क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड है, 50 और 100 दोनों के ऊपर चल रहा है। अगर यहाँ पर हम लगा लेते हैं अपना आरएसआई वगैरह, तो आरएसआई में आप देखोगे क्या कि हल्का-सा डिक्लाइन आया था, फिर एक जंप किया है इसने, लेकिन इस पॉइंट पे 48 पॉइंट आरएसआई पे इसने काफ़ी बार सपोर्ट लेके ऊपर जंप किया है। 60-70 के आस-पास जाने की कोशिश किया है, तो अगर यहाँ से भी उठ के 60-70 पहुँच जाए, तो कोई भी हैरानी नहीं होगी मुझे रिज़ल्ट के बेसिस पर। मूविंग एवरेजेस एमएसीडी देखेंगे, तो एमएसीडी क्या दिखा रहा है कि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। जब कंसोलिडेट होता है, तो मूविंग एवरेजेस जो हैं, वो जो एमएसीडी है, वो हल्का-हल्का नीचे आने लगता है, कूल ऑफ होने लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत ऊपर चला गया था, फिर उसको नीचे आके सस्टेन करना पड़ता है, फिर एक थ्रस्ट लेगा। जो इसकी जो वीकनेस है, वो कम हो रही है, लेकिन हमने देखा है कि पहले भी कम होती, बढ़ती है। तो अगर कम हुई, फिर यहाँ से इसने मूवमेंट किया, तो फिर हमारे पास अभी स्कोप बहुत ज़्यादा है मूवमेंट का। चेंज कर लेते हैं, वापस हम अपना सिर्फ़ मूविंग एवरेज वाला चार्ट लगा लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ हम लगा लेते हैं पिवट फिबोनाची। पिवट फिबोनाची क्या बता रहा है कि पिवट पॉइंट के ऊपर ही क्लोज़ हुआ है ये अभी भी, और पहला R1 कहाँ है? वो है 482 पर। 482 के पास है और फिर उसके बाद 500 है। अगर 500 को इसने ब्रीच कर लिया कल में, थोड़ा मुश्किल है, बट अगर 500 को ब्रीच कर लिया इसने अ, आने वाले वीक्स में, तो फिर उसके बाद एक नई टेरिटरी शुरू हो जाएगी। ब्लू स्काई फिर कहाँ जाएगा, कुछ नहीं पता। सपोर्ट कहाँ है? अगर नीचे आता है, तो 440 पर एक सपोर्ट जो हमको दिख रहा है। काफ़ी बार इसने यहाँ पर पहले भी सपोर्ट लिया हुआ है, तो यहाँ से भी ये मूव कर सकता है। फिर लगा लेते हैं हम एक बार फिर से अपना चार्ट, और इस बार हम कर लेते हैं इसको वीकली चार्ट कन्वर्ट कर लेते हैं। वीकली चार्ट में आप जो उसको मूवमेंट दिख रहा है, वो कैसे दिख रहा है यहाँ पे। ये नीचे गया, ऊपर आया, कंसोलिडेट किया, एक तरह से पोल फ्लैग था अगर आप देखो, फिर उसके बाद फिर ऊपर गया। अब फिर ये एक तरह से पोल फ्लैग बनाया हुआ है इसने यहाँ पे, और अगर इस पोल फ्लैग को गया, तो ये कम से कम 380 से 480 के आस-पास है, तो आप समझ सकते हो कि 200 पॉइंट को और ऊपर टारगेट बनेगा। अगर आप इस अगर आपको पोल फ्लैग बनाना नहीं आता है, तो आप सीधा इसको ऐसा पोल बना लो, और ये फ्लैग हो गया, आप इसी को क्लोन कर लो। क्लोन किया, आप इसको ऊपर प्लेस कर लो, तो देखो कि 560 के तक के लेवल इसको यहाँ आराम से देखने को मिल सकते हैं। ये हो गया वीकली चार्ट में वो क्लियर दिखा एक्चुअली, राउंडिंग बॉटम भी था। लेकिन अब अगर आप मंथली बेसिस पे देखोगे ना, तो मंथली बेसिस पे ये एक बार नीचे गया, उसके बाद कंटिन्यूअसली ऊपर ही था। अब यहाँ पे इसने डोजी बनाया हुआ है, और मंथ में भी थोड़ा-सा कम टाइम बचा हुआ है। तो शायद रिज़ल्ट का वेट कर रहा था, अब रिज़ल्ट आने के बाद हो सकता है थोड़ा थोड़ा नीचे भी है, कूल ऑफ भी है। 440 के पास आता है, तो वेल गुड। मैं फिर से थोड़ी पोज़ीशन बाय करने की सोचूँगा। फिलहाल मैं अच्छे खासे गेन पर हूँ, तो मैं गेन एन्जॉय करूँगा। तो अच्छा चार्ट है, अच्छा रिज़ल्ट है, सब कुछ क्लियर है। मार्केट में थोड़ी हो सकता है कि प्री पोज़ीशनिंग हो जाए, क्योंकि देखिए रिज़ल्ट कितने भी अच्छे आ जाएँ, मेरे हिसाब से वो अच्छे आ जाएँगे, मेरे को दिखा है अच्छे। 100 करोड़ का प्रॉफ़िट वो 200 करोड़ में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं, अगर उनके एस्टिमेशन पे ठीक नहीं बैठता, तो इसकी पिटाई तय है। तो असली मार्केट ने इसकी क्या एस्टिमेशन लगाया था, उनके एक्सपेक्टेशन क्या थे, वो कल ही पता चलेंगे, जब 1 दिन का खुलेगा, फिर अगले दिन फिर छुट्टी है। तो ये था केफिन टेक का Q2 रिजल्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर शेयर करिएगा। क्या आपकी पोज़ीशन है? आप बाय करने की सोच रहे हो? आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा अपने थॉट्स। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।